सरकार की तरफ से आखिर ऐसा नया नियम क्या है, आइए जानते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अहम खबर है। 1 अप्रैल से आपके ईपीएफ खाते पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन किन किन कंडीशन में। यहाँ पर कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए गए हैं सरकार की तरफ से। ब्याज से होने वाली कमाई पर असर पड़ेगा और 2 प्रोविडेंट फंड अकाउंट होंगे, यानी कि अब पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं रहेगा आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन। ईपीएफओ को 2 प्रोविडेंट फंड अकाउंट मैनेज करने होंगे। 2.5 लाख रुपए से ऊपर कंट्रीब्यूशन के ब्याज पर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड यानी कि आपकी सेविंग रिटायरमेंट प्लान भी टैक्स के दायरे में है। हालांकि इसमें कुछ नए नियम जोड़े गए हैं। अभी तक प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन या उससे मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन सरकार ने जो पिछले साल बजट घोषित किया था ना, इस साल का बजट नहीं, पिछले साल वाला बजट, उसमें देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये प्रावधान रखा था कि 2.5 लाख रुपए से ऊपर का अगर पीएफ कंट्रीब्यूशन ब्याज अर्न हो रहा ना, तो वो टैक्स के दायरे में आएगा। हालांकि सरकार ने जब ये नियम बनाने की घोषणा की तो इस नियम का काफी विरोध हुआ और उसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने भी पिछले साल 31 अगस्त को एक सर्कुलर जारी करके ईपीएफ पर लगने वाले टैक्स के नए नियम की जानकारी दे दी, लेकिन अभी इन्हें लागू नहीं किया गया था। जानकारी के लिए बता दूं, सरकार की तरफ से जो एक नया नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक ये नया नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। आइए जानते हैं इसका आप पर क्या असर पड़ेगा और जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए और जो सरकारी नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए क्या क्या नए नियम होंगे। दरअसल फाइनेंस एक्ट 2021 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि अगर कोई कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड में एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर जितना निवेश होगा ना, उस पर मिलने वाला जो ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा। आसान शब्दों में कहें तो किसी ने अगर 3 लाख रुपए का निवेश किया तो जाहिर सी बात है 2.5 लाख तो छूट रहेगी। उसके बाद 50,000 रुपए, मतलब आपके पीएफ खाते में अगर सालाना 3 लाख से ज्यादा जमा हुए तो 50,000 रुपए के ऊपर जो आपको पीएफ पर ब्याज मिलेगा ना, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 50,000 रुपए के ऊपर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा। ये सिंपल नया नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होने जा रहा है। ऐसे कर्मचारियों के मामलों में जिनके प्रोविडेंट फंड में कंपनी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो ये लिमिट 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए होगी और वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यानी कि जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए भी ये लिमिट 5 लाख रुपए होगी। समझ गए हो ना? मतलब अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो आप किसी कंपनी में तो 2.5 लाख रुपए तक का आपको पीएफ कंट्रीब्यूशन पर टैक्स छूट मिलेगा और बाकी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लिमिट 5 लाख रुपए होगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा 2 प्रोविडेंट फंड अकाउंट कैसे मिलेंगे? देखिए, आप नए नियमों के मुताबिक अब प्रोविडेंट फंड में 2 अकाउंट बनाए जाएंगे, टैक्सेबल अकाउंट और दूसरा होगा नॉन टैक्सेबल अकाउंट। सीबीडीटी ने इसके लिए रूल 9D में ये क्लेरिफिकेशन जारी किया है, जिसमें प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टैक्स ऑन ईपीएफ कंट्रीब्यूशन पर मिले ब्याज पर टैक्स की कैलकुलेशन होगी। नए रूल 9D से पता चलता है कि टैक्सेबल ब्याज की गणना कैसे होगी और साथ ही 2 अकाउंट को कैसे मैनेज करना होगा और कंपनियों को क्या करना होगा। अब ऐसे में आप देख सकते हैं नॉन टैक्सेबल अकाउंट, ऐसे समझिए कि अगर किसी के ईपीएफ अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा है तो नए नियम के तहत 31 मार्च 2021 तक जमा रकम बिना टैक्स वाले खाते में जमा होगी। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिंपल कहने का मतलब ये समझिए आप, टैक्सेबल अकाउंट क्या होगा। अब मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं ना तो ये होगा कि 2.5 लाख रुपए से कम जब तक आप जमा करोगे ना पीएफ खाते में, तब तक तो आपका एक ही नॉन टैक्सेबल अकाउंट रहेगा, ठीक है ना। जैसे 2.5 लाख रुपए से ऊपर आपकी लिमिट निकलेगी, ऑटोमेटिकली आपका एक और पीएफ खाता खुल जाएगा, टैक्सेबल ईपीएफ अकाउंट। आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रूल 9D के तहत सीबीडीटी के रूल्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में वो चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है ना। और अब अभी मतलब मौजूदा समय में ईपीएफओ सदस्य बनने के जो नियम है वो क्या है? अगर कोई कंपनी जिसके पास 20 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो वहीं इन कंपनियों में काम कर रहे जिन कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपए से कम है तो उनके लिए नए नियम से किसी तरह के ईपीएफ अनिवार्य हो जाता है। मतलब उनके लिए पीएफ खाता खुलवाना कंपनी के लिए जरूरी ही हो जाता है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% कंट्रीब्यूशन पीएफ खाते में जमा होता है और 12% कंट्रीब्यूशन कंपनी भी करती है। तो कुल मिलाकर के 24% जो है टोटल सेविंग रहती जाती है कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनमें कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से पीएफ खाता वालों के लिए। उम्मीद है ये न्यूज इन्फॉर्मेशन आपको जानने मिली होगी। वैसे अब भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल है ना तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल